Hello dear students, welcome to the video. We are going to learn a new topic. Our topic of discussion is vacuole. हेलो बेटा, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है वैक्यूल। वैक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, वैक्यूल के फंक्शन के बारे में जानेंगे। माय नेम इज़ दीपक लाटर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट वैक्यूल इन दिस वीडियो. Now let's start the video. Our topic of discussion is vacuole, that is an organelle found in plants. Mainly plants का characteristic होता है, plants में मिलता है, plants के अंदर present होता है, animals में vacuoles active नहीं होते हैं. तो characteristic feature of plant होता है vacuole. Now it is single membrane bound. जैसे कि आपको पता है vacuole is a example of endomembrane system that works with the other organelles in a coordinated way. दैट इज़ वाई वैक्यूल इज़ ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और जितने भी ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं ऑल दे आर बाउंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन. और इसकी मेम्ब्रेन का नाम भी एग्जाम में आ चुका है बेटा. इसकी मेम्ब्रेन का नाम दिया गया टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट, टोनो इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन, जो कि प्लांट सेल की कंसंट्रेशन को डिसाइड करता है. उस स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन को बोला गया है बेटा टोनोप्लास्ट. तो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. ये यूनिक नाम दिया गया क्योंकि इसके पास में यूनिक टाइप का फंक्शन करने की एबिलिटी है, इसलिए ऐसा यहाँ पे नाम दिया गया है. वो कैसे काम करती है ये हम समझने वाले हैं. नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन, वैक्यूल के बारे में जानते हैं. वैक्यूल्स जो है मेनली जो है प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं बेटा. हायर प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स में वैक्यूल्स और वेरी एक्टिव ज़्यादातर काम करते हैं. प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे लोअर प्लांट्स भी होते हैं बेटा. लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गी होते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत मिल सकते हैं. लेकिन ये मेन कैरेक्टरिस्टिक किसका है बेटा, ये हायर प्लांट्स का है. हायर प्लांट्स में लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल मिलते हैं. लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल इट मीन्स दैट दे कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल साइटोप्लाज्म स्पेस. एक मैच्योर प्लांट सेल होगी तो बेटा उसके अंदर वैक्यूल अप टू 90% तक स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है. उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जो है 90% तक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. जबकि लोअर प्लांट्स एल्गी में इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वाई दे आर स्मॉल मैनी मेरिस्टेम सेल कह सकते हो, जो कि सेल डिवाइड कर सकती हैं ज़्यादा इजीली. उसमें भी इसी तरह के होते हैं, स्मॉल होते हैं, मैनी होते हैं. तो जब तक प्लांट सेल मैच्योर नहीं बनेगी हायर प्लांट्स के भी, उसमें भी कैसे होंगे बेटा, स्मॉल और मैनी, जस्ट लाइक यहाँ पे एल्गी के अंदर देखने को मिलता है. हम अगर वी कम टू द एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर भी बेटा वैक्यूल्स कैसे होते हैं, स्मॉल साइज़ होते हैं, मैनी हो सकते हैं लेकिन टेम्परेरी हैं. हो सकता है एनिमल सेल में कुछ काम ही ना हो तो समय के साथ में ये सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म से गायब हो जाएं. दैट इज़ वाई दे आर स्मॉल, मैनी एंड टेम्परेरी इन नेचर. तो यहाँ पे मेन करेक्टरिस्टिक अगर पूछा जाए बेटा तो प्लांट एनिमल में से वैक्यूल किसका करेक्टरिस्टिक है तो आप बता देंगे इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल नॉट एनिमल सेल. क्वेश्चन आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स प्लांट सेल फ्रॉम द एनिमल सेल. तो उसमें हम कह सकते हैं कि वैक्यूल कैन सेपरेट प्लांट सेल फ्रॉम द एनिमल सेल. तो ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इससे क्वेश्चन बनता है ये वाला. तो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं प्लांट सेल की, हायर प्लांट्स के स्पेसिफिकली उसमें भी, और एनिमल्स के फीचर नहीं हैं वैक्यूल की प्रेजेंट होना. नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल में हम टोनोप्लास्ट के बारे में समझने वाले हैं. तो मैंने यहाँ पे एक प्लांट सेल लिया है बेटा. प्लांट सेल में आउटर मोस्ट यहाँ पे बाउंड्री सेल वॉल होती है, थिक होती है. उसके बाद में इनर बाउंड्री से सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर जो है मिलता है एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड मैट्रिक्स को बेटा साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में बेटा मैंने आपको दिखाया है एक वैक्यूल और एक वैक्यूल की मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा टोनोप्लास्ट. अब टोनोप्लास्ट जो है इसकी मेम्ब्रेन होती है बेटा. यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या स्टोर है. वैक्यूल स्टोर कर सकता है आयंस को, एक्स्ट्रा आयंस अगर आगे जितना यूज़ में लाने थे प्लांट सेल ने उतना यूज़ में लाया, एक्स्ट्रा आगे काम में नहीं आ रहे हैं तो कहाँ स्टोर करेगा बेटा, आयंस को ये स्टोर कर देगा वैक्यूल. क्योंकि प्लांट सेल के पास एनिमल सेल की तरह एबिलिटी नहीं है कि वो मटेरियल को बाहर निकाल दे या एक्सोसाइटोसिस कर दें. एक्सोसाइटोसिस क्या होता है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो उसमें ये पॉइंट एक्सप्लेन हो जाता है. सेल के बाहर रिलीज़ कर सकती हैं मेम्ब्रेन किसी मटेरियल को. तो यहाँ पे ये बाहर की तरफ रिलीज़ करने की एबिलिटी नहीं है क्योंकि इसके बाहर जो है सेल वॉल है, रिजिड लेयर है, इसकी वजह से आयंस को किसी मटेरियल को बाहर रिलीज़ करना पॉसिबल नहीं है प्लांट सेल के लिए. इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर आ गया बेटा तो उसको भी सेल कहाँ स्टोर कर लेंगी, एक्स्ट्रा वाटर को भी वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेंगी. अगर कहीं किसी सेल के पास नहीं भेज पाती हैं, जरूरत
ज़रूरत नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा पानी को कहाँ स्टोर करेंगे, सेल बेटा अपने अंदर स्टोर करके वैक्यूल के अंदर जो है भेज देंगी। फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल, अगर मटेरियल ऐसा है कि जो कुछ काम का नहीं, सेल को बाहर निकालना था लेकिन उसको बाहर निकालने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इस तरह से कोई फंक्शन काम नहीं करता है प्लांट सेल में ज़्यादा, इसकी वजह से एक्स्ट्रा मटेरियल जो एक्सक्रीटरी मटेरियल था उसको भी कहाँ स्टोर कर देंगे बेटा, ये वैक्यूल के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके अलावा बेटा प्रोडक्ट्स विच आर नॉट यूजफुल, जो कि पहले काम में आ रहे थे अब काम में हो सकता है नहीं आ रहे हों यूजफुल, या फिर एक्स्ट्रा आ गए हों मटेरियल प्लांट सेल के पास में ट्रांसपोर्ट होते होते, तो वो क्या करें, एक्स्ट्रा मटेरियल जो काम का नहीं है, पहले हो सकता है यूजफुल रहा था या उससे एक्सेस में आ गया, तो बेटा उसको भी क्या करेगी, ये यहाँ पे वैक्यूल के अंदर स्टोर करने का काम करेंगी प्लांट से। तो क्या क्या मिल सकता है, आपने देखा कि आयंस मिल सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकती हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है, या प्रोडक्ट्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट सेल, तो उसको भी यहाँ पे स्टोर करने का काम कर सकती है। नेक्स्ट बेटा पिगमेंट्स आर आल्सो स्टोर्ड इनसाइड द वैक्यूल, पिगमेंट्स भी कुछ मिलते हैं। अब आपको पता है बेटा वैक्यूल के अंदर पानी है, पानी है जिसका मतलब ये यहाँ पे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस ही ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, वाटर इनसोल्यूबल तो नहीं हो सकती। तो जो पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, वो पिगमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल, क्योंकि यहाँ पे वाटर आप देख सकते हैं, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट ही प्रेजेंट होंगे। मोस्ट ऑफ द पिगमेंट जो हायर प्लांट्स में मिलते हैं बेटा वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के चैप्टर में, जहाँ पे जो पिगमेंट हैं वो मोस्टली मेम्ब्रेन में मिलते हैं और वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन में मिल सकते हैं। लेकिन ये पिगमेंट बेटा जो यहाँ पे मिल रहा है वो पिगमेंट कौन सा है बेटा, एंथोसाइनिन, जो कि वाटर सोल्यूबल है और इसीलिए वैक्यूल के अंदर मिलता है। तो बाकी मोस्ट ऑफ पिगमेंट कैसे होते हैं बेटा, वाटर इनसोल्यूबल, लेकिन ये पिगमेंट कैसा है, वाटर सोल्यूबल, और इसकी वजह से किस तरह कलर आता है बेटा, ब्लू कलर आता है, एंथोसाइनिन, साइनिन ब्लू कलर से रिलेटेड ही होता है, इसलिए एंथोसाइनिन यहाँ पे नाम इससे रिलेटेड पता लग रहा है कि ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। तो नेचर कैसा है बेटा, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक कह सकते हो आप, बिल्कुल पॉसिबल हाइड्रोफिलिक या वाटर सोल्यूबल। उसके अलावा इट फंक्शन क्या है, प्रोवाइड कलर टू द पेटल्स, तो ब्लू कलर पेटल्स में आ सकता है ड्यू टू दिस पिगमेंट दैट इज एंथोसाइनिन। और ये पिगमेंट कहाँ मिलता है बेटा, ये पिगमेंट मिलता है वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल के अंदर पिगमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल एंथोसाइनिन, जिसका काम क्या हो सकता है बेटा, टू प्रोवाइड कलर टू द पेटल्स ऑफ फ्लावर, और ये वाटर सोल्यूबल है या हाइड्रोफिलिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा क्या क्या चीज़ें वैक्यूल के अंदर स्टोर हो सकती हैं। तो ओवरऑल इसकी वजह से क्या बनेगा बेटा, इसकी कंसंट्रेशन डिसाइड हो जाएगी, जिसकी के हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल सेप, सेप मतलब सेल की कंसंट्रेशन। देखो समझो इसको, बहुत आसान है। वैक्यूल अभी आपने पढ़ा हायर प्लांट्स में 90% तक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। अगर 90% स्पेस वैक्यूल ने अकेले ने ऑक्यूपाई कर लिया है बेटा, तो आप समझ जाओ, तो जो चीज़ें वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं वही साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन को डिसाइड करेंगी, क्योंकि डोमिनेंस वैक्यूल का हो गया साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब वैक्यूल की कंसंट्रेशन जैसी होगी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन बनेगी सेल की। तो इसलिए सेल सेप, तो जितने कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो ये सेल की कंसंट्रेशन को डिसाइड करते हैं। तो सेल सेप टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा, इसी वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल की कंसंट्रेशन को डिसाइड करने का काम करता है, सेप को डिसाइड करता है। तो वैक्यूल के अंदर अगर ज़्यादा सॉल्यूट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पानी की प्रेजेंस होगी वैक्यूल के अंदर, और अगर कम सॉल्यूट होंगे तो पानी कम हो सकता है। तो यहाँ पे सेप जो है वैक्यूल के अंदर जो है डिसाइड हो रहा है बेटा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सेप वैक्यूल। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल के अकॉर्डिंग टू वैक्यूल होती है। अगर वैक्यूल के अंदर पानी ज़्यादा है तो सेल में पानी ज़्यादा होगा, वैक्यूल में पानी कम है तो वैक्यूल के अंदर जो है पानी कम होने से कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है सॉल्यूट की कम होगी। इसीलिए जो है डिसाइड हो रहा है वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से कि उसके कारण पानी ज़्यादा है तो सेल की कंसंट्रेशन किस वजह से होगी, और अगर पानी कम है तो उसकी कंसंट्रेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे पानी की प्रेजेंस बढ़ सकती है, कम हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल। नाउ देखो अब एक पॉइंट और दिया है, वाई टोनोप्लास्ट इज सो स्पेशल। इस पॉइंट को समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनोप्लास्ट क्यों स्पेशल है बेटा, देखो यहाँ पे आयंस जो हैं, आयंस पहले से ही प्रेजेंट हैं। आयंस पहले कहाँ आए होंगे बेटा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में आए, उसके बाद वैक्यूल में आए। जितना यूज़ करना सेल को, प्लांट सेल को, उतना यूज़ किया। जितना यूज़ में नहीं आए वो बाहर भेज दिए गए, अंदर भेज दिए गए। अंदर कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर। अब फिर नया पानी तो आ ही रहा होगा बेटा, और हो सकता है नए पानी में नए आयंस फिर से आ रहे हो।
तो ऑलरेडी आप बेटा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर ज़्यादा है और फिर भी आयन साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, तो आयन की कंसंट्रेशन ओवरऑल देखोगे तो यहाँ वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म में कम है। और जब किसी का ट्रांसपोर्ट बेटा अपनी लो कंसंट्रेशन से, जैसे कि साइटोप्लाज्म में आयंस है वो लो कंसंट्रेशन में एज़ कम्पेयर टू जो कि वैक्यूल के अंदर है वो हाई कंसंट्रेशन में है, और फिर भी ट्रांसपोर्ट किसी आयन का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे होता है, तो बेटा ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट होने वाला ट्रांसपोर्ट। और ये कैसा कहलाता है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के लिए बेटा हमेशा चाहिए एनर्जी और पंप प्रोटीन्स। तो यहाँ पे बेटा टोनोप्लास्ट क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पंप प्रोटीन्स होते हैं, और ये पंप प्रोटीन्स जो है आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने में रोल प्ले करते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द इनसाइड ऑफ वैक्यूल। तो इसलिए टोनोप्लास्ट इज सो स्पेशल। क्यों है स्पेशल बेटा? क्योंकि इसके अंदर क्या मिलते हैं? अलग अलग आयंस के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने वाले पंप प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पंप प्रोटीन्स कैरेक्टरिस्टिक हैं टोनोप्लास्ट की। और फिर भी आयंस का ट्रांसपोर्ट अपनी लो कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म साइड से कहाँ पे होता है बेटा? इनसाइड वैक्यूल, दैट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन की साइड है। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने में पंप प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं, और किसका पार्ट है बेटा? टोनोप्लास्ट का। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई टोनोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट, तो टोनोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बेटा? प्रेजेंस ऑफ पंप प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा, इस पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ ठीक है, वाई टोनोप्लास्ट इज स्पेशल, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ वैक्यूल। फंक्शन ऑफ वैक्यूल आपको आपने अभी देखा बेटा, वैक्यूल क्या करता है? एक्स्ट्रा आयन को रख लेता है, उसके अकॉर्डिंग पानी की अगर यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ते हैं तो पानी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो पानी को ले आएगा, या कोई प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं है या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको रख लेगा। तो बेटा इसका मेन रोल क्या है? फंक्शन ऑफ वैक्यूल क्या है? हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेटेड टू द सॉल्यूट कंसनट्रेशन से एडेड है बेटा। सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जितनी होगी उतनी सेल कंसनट्रेशन जो है चेंज हो जाएगी। या ऑस्मोटिक बैलेंस है बेटा, सॉल्यूट का मतलब है यहाँ पे आयंस है, जितने सब्सटेंसेस हैं, प्लस में वाटर है, तो बेटा ये ऑस्मो रेगुलेशन या पीएच बैलेंस में रोल प्ले करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस में रोल प्ले करता है, पीएच को बैलेंस करने में रोल प्ले करता है बेटा। तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन और ऑस्मोटिक बैलेंस में ये हेल्प करने का काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आयंस जितना बढ़ते हैं तो वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल का मेन काम क्या है बेटा? टू कंट्रोल द पीएच और मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। तो जितना सॉल्यूट बढ़ेगा उतना ही वाटर को बढ़ाने का काम करेगा। या टू मेंटेन पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म की पीएच को मेंटेन करवाने में रोल प्ले करेगा वैक्यूल। क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूट अगर होंगे तो साइटोप्लाज्म में उनको कहाँ भेज सकता है बेटा? वैक्यूल में। एक्स्ट्रा पानी हो तो कहाँ भेज सकता है? वैक्यूल में। तो इस तरह से वैक्यूल कंट्रोल करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को या ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर गिवन, जो कि मैंने अलग से भी एक्सप्लेन कर रखे हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। ये दोनों भी वैक्यूल वर्ड यूज़ किया जा रहा है, लेकिन रियल में प्लांट के जो सेप वैक्यूल्स है उससे ये थोड़ा सा अलग है बेटा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट जो होते हैं उनके अंदर मिलते हैं, ये प्लांट्स में नहीं मिलते हैं। ये प्लांट्स कि सेप वैक्यूल की तरह मटेरियल को बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करते हैं, ये टेम्परेली थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। तो बेटा ये मिलते कहाँ पे हैं? दे आर फाउंड इन प्रोटिस्ट, और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट इज़ वाई इसके अंदर अगर पानी में है तो पानी के कारण कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखे गए हैं, और अगर फूड आ गया तो उसे फूड वैक्यूल बन जाते हैं। ये पूरा डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया अलग से वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बताऊँगा, ज़्यादा इस पर यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है बेटा? अगर मान लो अमीबा एग्जाम्पल ले, प्रोटिस्ट का, इसके पास पानी आ गया, क्योंकि ऑलरेडी पानी में तो है ही, एक्सेस पानी जा सकता है। पानी जाएगा तो बेटा अभी एक्स्ट्रा पानी को नहीं रखेगा। एक्स्ट्रा पानी क्या करेगा? जितना ज़रूरत होगी उतना रख लेगा और उसको कहीं ना कहीं से निकाल देगा। तो ये वैक्यूल जो है पानी को थोड़ा सा स्टोर करके रख रहे हैं और फिर उसको निकालने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे वैक्यूल जो होते हैं इन एनिमल सेल के अंदर या प्रोटिस्ट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इनका काम भी यही है कि ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करना, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना। क्योंकि आपको पता है बेटा बाहर का पानी जो होगा, हो सकता है वो सी वाटर के अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो, तो इसके कारण पीएच चेंज हो जाएगी साइटोप्लाज्म की, पानी ज़्यादा आने से। तो इसकी वजह
वजह से ये पीएच को बैलेंस करके रखने के लिए एक्स्ट्रा पानी को भी ये चाह करके भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनकी पीएच इम्बैलेंस हो सकती है, तो इसलिए जल्दी से उस पानी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह निकालने का काम करेंगे। अब इसके बाद आता है बेटा फूड वैक्यूल। आपको पता है कि बहुत सारे प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम, ये सब कैसे होते हैं बेटा, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, या खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो इनके पास मान लो कोई फूड पार्टिकल आ गया तो बेटा उसको क्या करेंगे, अंदर ये स्टोर करके रख लेंगे कुछ समय के लिए, जब तक इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे वैक्यूल को हम क्या बोलेंगे बेटा, फूड वैक्यूल। बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करते हैं, जैसे सैप वैक्यूल करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेंगे, क्योंकि प्लांट्स के वैक्यूल में एक बार चला गया ना तो बेटा चला गया, वो वापस बाहर निकल के नहीं आता। ये आपको मैं बता दूँ, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको यूज़ कर लेंगे फूड वैक्यूल को, इसलिए ये हमेशा के लिए स्टोर नहीं किया है। दैट इज़ वाई यहाँ पे अगर यहाँ पे अमीबा का एग्जांपल है, सूडोपोडिया बनाता है बेटा। सूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉस्फेट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेम्ब्रेन में, जो कि इसको हार्डनेस स्टिप बना देते हैं, और उसके वजह से ये अंदर इंगल्फ करवाने में रोल प्ले करते हैं सूडोपोडिया जो है फूड पार्टिकल्स को। तो फूड वैक्यूल बनते हैं फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। अब मैं एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। वैक्यूल के अंदर जो चीज़, जो आयंस चले गए, जो वाटर चला गया, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चले गए, अब वो कभी बाहर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि बेटा इसको मान लो जरूरत हुई तो इसने आयंस की जो है स्टोर किए थे उसको वापस निकालेगा। अभी टोनोप्लास्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों स्पेशल है, मैंने आपको बताया था कि पम्प प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म से अंदर ले जाने के लिए तो हैं, लेकिन अंदर वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में वापस लाने के लिए कोई भी इस तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में नहीं होते। तो इसका मतलब बेटा साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर जाने का वन यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन वापस आने का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है टोनोप्लास्ट में। तो इसलिए टोनोप्लास्ट इज स्पेशल। और एक बार प्लांट सेल के वैक्यूल में गए ना बेटा, प्लांट सेल जब मर जाएंगी ना, प्लांट खत्म हो जाएगा, वो उसके अंदर ही मिलेंगे आपको, कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो दैट इज वाई टोनोप्लास्ट इज सो स्पेशल, या वैक्यूल इज सैप वैक्यूल ऑफ प्लांट्स इज सो स्पेशल, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल ऑफ एनिमल्स। तो इसलिए यहाँ पे सैप वैक्यूल जो है प्लांट्स का, अगर एक बार को स्टोर कर लिया तो फिर कभी निकल के वहाँ से कुछ भी नहीं आ सकता है। आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।